भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में अब जय शाह के उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो गई है। बोर्ड सचिव जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के चेयरमैन बने हैं। ऐसे में अब सचिव का पद रिक्त हो गया है। 12 जनवरी को बीसीसीआई सचिव के साथ ही कोषाध्यक्ष पद का भी चुनाव होगा। बोर्ड के कोषाध्यक्ष आशीष शेलर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बन गए हैं। ऐसे में दोनों ही पदों पर नए चेहरे की तलाश की जा रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। नए साल में भारतीय क्रिकेट बोर्ड को नया सचिव और कोषाध्यक्ष मिलने वाला है। बीसीसीआई ने इन दोनों प्रमुख पदों के लिए 12 जनवरी को चुनाव कराने का फैसला किया है। दरअसल अब तक जय शाह सचिव पद पर तथा आशीष शेलार कोषाध्यक्ष पद पर काम कर रहे थे, लेकिन जय शाह अब आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो आशीष शेलार महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बन गए। आईसीसी नियमों के अनुसार अध्यक्ष औपचारिक रूप से किसी भी सदस्य संघ से जुड़ा नहीं हो सकता है। वहीं बीसीसीआई के संविधान के मुताबिक एक मंत्री बोर्ड के पदाधिकारी के रूप में काम नहीं कर सकता। ऐसे में अब इन दोनों पदों पर चुनाव होंगे। हालांकि सचिव के रूप में जय शाह के कार्यकाल का 1 साल बाकी था, लेकिन अब सभी राज्य क्रिकेट संघों को इस संबंध में नोटिस भेजा गया है, जिसमें चुनाव की जानकारी दी गई है। बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग कर संयुक्त सचिव देवाजीत सैकिया को हाल ही में बीसीसीआई का अंतरिम सचिव नियुक्त किया था। हालांकि उन्होंने कोषाध्यक्ष के खाली पद के लिए ऐसी कोई अंतरिम व्यवस्था नहीं की। बीसीसीआई चुनेगा जय शाह का उत्तराधिकारी। बीसीसीआई ने 2 पदों के लिए चुनाव कार्यक्रम किया घोषित। 21 दिसंबर को सभी राज्य संघों को चुनाव को लेकर भेजा नोटिस। 27 दिसंबर तक राज्य संघों से साधारण सभा के लिए प्रतिनिधि का लिया नाम। 29 और 30 दिसंबर को मतदाता सूची पर दर्ज कराई जा सकती है आपत्ति। 2 जनवरी को इन आपत्तियों पर सुनवाई करके लिया जाएगा फैसला। 2 जनवरी को ही फाइनल वोटर लिस्ट कर दी जाएगी जारी। 3 और 4 जनवरी को दोनों पदों के लिए नामांकन किए जा सकते हैं दाखिल। 6 जनवरी को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक नामांकन पत्रों की होगी जांच। 7 जनवरी को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक नामांकन वापसी का समय किया तय। 7 जनवरी को शाम 5 बजे उम्मीदवारों की फाइनल सूची कर दी जाएगी जारी। एक पद पर एक से अधिक उम्मीदवार नहीं होने पर 7 जनवरी को ही सचिव कोषाध्यक्ष हो जाएंगे तय। एक पद पर एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 12 जनवरी को होंगे चुनाव। 12 जनवरी को बोर्ड की साधारण सभा में परिणाम किए जाएंगे घोषित। बीसीसीआई चुनाव के लिए राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी से भी प्रतिनिधि का नाम मांगा गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 12 जनवरी को होने वाली बैठक में आरसीए की तरफ से कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह के बेटे धनंजय सिंह का नाम भेजा गया है। धनंजय सिंह अभी एडहॉक कमेटी के सदस्य हैं। पिछली बार जब बोर्ड की मीटिंग हुई थी तब कमेटी के कन्वीनर जयदीप बिहानी शामिल हुए थे, लेकिन इस बार जयदीप बिहानी की बजाय धनंजय सिंह का नाम मीटिंग के लिए भेजा गया है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि बीसीसीआई कन्वीनर के अलावा अन्य सदस्य को मीटिंग में शामिल होने की हरी झंडी देता है या नहीं, लेकिन जिस तरह से नाम भेजा गया है उसको देखकर लगता है कि बिहानी व धनंजय के बीच चल रहे शीत युद्ध में इस बार धनंजय भारी पड़े हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का पिछले कुछ समय से इतिहास रहा है कि वहां मतदान नहीं होता, बल्कि सर्वसम्मति से पदाधिकारियों के चुनाव होते हैं। इस बार भी जिन 2 पदों पे चुनाव होने हैं वहाँ भी लगता है कि जब तक नामांकन की वापसी होगी तब तक सहसम्मति बना ली जाएगी। ऐसा ही कुछ राजस्थान क्रिकेट में भी होना चाहिए। यहाँ की एडहॉक कमेटी इन चुनाव की मीटिंग में हिस्सा तो लेगी, लेकिन बीसीसीआई के नक्शे कदम पर चलकर उसी अंदाज में राजस्थान में चुनाव कराने में फैल रही है। ऐसे में अब उम्मीद की जाती है कि बीसीसीआई से सबक लेकर राजस्थान क्रिकेट संघ भी कुछ ऐसी ही पहल करे। कैमरामैन तीरथ के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।